राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूँ डर की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए डर वाली दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। भूत शब्द जब भी हम सुनते हैं तो एक गहरी सोच में चले जाते हैं कि भूत होते हैं या नहीं। कुछ लोग भूतों को मानते हैं और कुछ लोग नहीं। कुछ सोचते हैं कि अगर भूत होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भूतों को दिखाई ना देते हुए भूतों को महसूस किया है। ना मानने वाले को बताना चाहूंगा कि हवा दिखती है, नहीं है, फिर भी हवा होती है। हमारा शरीर हवा को महसूस करता है, ऐसे ही भूत भी होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। कुछ घटनाएं मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो 101% सच है। अलीगढ़ जिले के रहने वाले कुंदन सिंह जो भूत प्रेत ग्रसित रोगियों को इलाज करते हैं, उसने मेरी बात हुई। उन्होंने बताया वैसे तो बहुत प्रेत हैं, जुड़ी समस्याएं मेरे पास जटिल आ ही जाती हैं, लेकिन 2 केस मेरे पास ऐसे आए थे जिसका मैं कभी भूल नहीं सकता। पहला केस था एक छोटे से बच्चे जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल रही हो। उस बच्चे के दादा दादी एक दिन मेरे पास आए और बोले, कुंदन जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, कृपया करके हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। मैंने कहा, जी आपकी क्या समस्या है, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। फिर बच्ची की दादी ने बोलना शुरू किया कि हमारे साथ पिछले 2 महीने से अजीब बात हो रही है। हमारा पोता जो कक्षा 2 की विद्यार्थी है, 2 महीने से उसका टिफिन उसके पास खाली पहुंच रहा है। पहले तो उसका टिफिन हमारा ड्राइवर लेकर जाता था, तो हमने सोचा कि कहीं वो सारा खाना चट कर ना जाता, और उस ड्राइवर को हमने बुरा भला कहकर सुनाकर नौकरी से निकाल दिया। फिर मेरा छोटा बेटा गौरव खाना लेकर जाने लगा, लेकिन फिर भी वही हाल। हम लोगों ने टिफिन में खाना भर कर रख देते, लेकिन स्कूल में जब पोता टिफिन खोलता है तो टिफिन खाली है। अब हम अपने बेटे गौरव से कहने लगे, टिफिन का खाना कहीं तू तो नहीं खा जाता। ये रोज आकर यही कहता है कि दादी आज भी टिफिन में खाना डालना भूल गई थी। तब गौरव गुस्से से कहने लगा कि माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा, क्या मुझे घर पर खाना नहीं मिलता जो मैं ऐसा करूँगा। अब हम सब लोग सोचने लगे, अगर खाने को गौरव नहीं खाता तो इसका मतलब ड्राइवर भी नहीं खाता होगा। हमने बेवजह ही उसे काम से निकाल दिया। जब से अब तक यही होता आ रहा है। हमें तो कोई भी ऐसा नहीं मिला जो हमारी इस समस्या का हल निकाल सके। कल शाम को आपके बारे में बताया, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। मेरा तो रोज ही ऐसी चीजों से पाला पड़ता रहा है, तो मुझे समझने में थोड़ा देर लगी कि आखिर ये काम किसका। मैंने लड़के की दादी से कहा, आप चिंता ना करें और भगवान पर विश्वास रखें, आपके पोते के पास 1-2 दिन में खाना पहुंचने लगेगा। और बिल्कुल भी वैसा ही तीसरे दिन भी स्कूल में खाना पहुंचने लगा। दूसरा केस एक 17 साल की लड़की का था जिसका नाम ज्योति था, जिससे बात करने पर मुझे पता चला कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बताया कि एक दिन जब वो कॉलेज लौट रही थी तो उसके स्कूल में थोड़ी दूरी पर शमशान था। जैसे ही वो शमशान के पास गुजरती, उसे अपने कंधे पर कुछ भारीपन महसूस हुआ, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद थकान हो गई है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। वह घर आकर सो गई। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, उसे सपना दिखाई दिया कि उसके किसी ने शादी हो रही है। वो बहुत मना कर रही है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुना जा रहा है। सपने में उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। उसने उस लड़के से बात करने का फैसला किया जिससे उसकी शादी हो रही थी। वो लड़का एक कमरे में था जहां वो अंधेरा था। वो कमरे के दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। ज्योति कमरे में पहुंची और उस लड़के से कहने लगी, अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं है और फिर भी ये लोग शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। प्लीज़ आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए, क्योंकि आप मना करोगे तभी ये शादी रुकेगी, वरना ये लोग ज़बरदस्ती शादी करा देंगे। ज्योति ने बताया कि मेरे ऐसे कहते ही गुस्से से भरकर मुझसे कहने लगा कि मैं तो तुमसे शादी करूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम बस मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा देखते ही मेरे दिल धड़कन बहुत तेजी से चलने लगी। उसका चेहरा जलती हुई किसी आग की समान दिख रहा था। इतने में वो हड़बड़ा कर नींद से जागी। घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। मैं कॉलेज से आते ही बिना खाए पिए बिना चेंज किए सो गई थी। फिर से सोचने लगी
कैसा अजीब सपना था। शुक्र है कि सपना था, कहते हुए थोड़ी मुस्कुराई और राहत की सांस ली। सपने देखे 2-3 दिन बीते होंगे कि एक सुबह ज्योति के माता पिता ने देखा कि ज्योति अपने बिस्तर पर सोने की वजह से नीचे जमीन पर सोई है और ये उसका एक नई नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार हो रहा है। उस दिन से रोज माता पिता को ऐसी ही मिलती, किसी नई नवेली दुल्हन की तरह जैसे श्रृंगार हुआ हो। ज्योति के माता पिता ये बात किसी को बताने से भी डर रहे थे कि कहीं लोग उल्टा ज्योति को ही उल्टा सीधा ना बोलने लग जाएं। लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए होता है। ज्योति के माता पिता ने सोचा क्यों ना हम ज्योति को अकेले सुलाने की वजह से साथ बीच में सुलाएं, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्होंने देखा ज्योति रोज की तरह जमीन पर सोई हुई थी और उसका श्रृंगार हो रहा था। अब की बार माता पिता ने तरकीब सोची कि पहले ज्योति की कमर में रस्सी बांधकर फिर उसे रस्सी में हम दोनों अपनी अपनी कमर में बांध लेंगे, फिर सोएंगे। और उन लोगों ने ठीक वैसे ही किया। और फिर सुबह को जैसे ही ज्योति जमीन पर लेटी मिलती, ठीक आज भी वैसे ही मिली। तब जाकर उन लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया। अब ज्योति मेरे सामने बैठती थी, मैं मंत्र जाप कर रहा था। ज्योति मेरे नजर से बिल्कुल भी नजर नहीं हटा रही थी। मैं सोच रहा था कि ये नजर हटाए, मैं अपना काम कर दूंगा। करीब 15 मिनट बाद उसकी अपनी नजर हटाई और मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई। अब तो मुझे अच्छा मौका मिल गया था। मैंने मन ही मन मंत्र जाप करते हुए उसकी पीठ में अपने दांत को गाड़ दिया। अब तो ज्योति के अंदर बैठा हुआ भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मैंने अपने दांतों को पीठ में गाड़ा रखा। 5 से 7 मिनट के बाद ज्योति से पूछा, क्या तुम पीठ के दर्द हो रहा है? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैं ज्योति से उसके माता पिता को मंदिर लेकर आया, भगवान को धन्यवाद करवाने। ये चीज मैंने नहीं हटाई, इन्होंने हटाई है, वरना मेरी क्या विरासत जो मैं ऐसी बुरी शक्तियों से भिड़ पाता। मित्रों, आत्माओं और भूत प्रेतों का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, कोई इच्छा जिसे वो जीते जी पूरा नहीं कर पाते, तो उन इच्छाओं को मरने के बाद पूरा करते हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई ना कोई शरीर चाहिए होता है। तो इस दुनिया में कई तरह की चीजें हमारे आसपास विचरित वो दिखाई नहीं देती हैं, इसका मतलब बिल्कुल नहीं निकलता कि वो चीजें हैं नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं।